जब कभी भी किसी भी रिसोर्स की डिमांड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, उसकी सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए, तो स्कार्सिटी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद रिसोर्स की जब डिमांड की बात आती है तो ध्यान रखना, डिमांड जो है वो कैसे क्रिएट होती है, ह्यूमन वांट से। कैसे क्रिएट होती है, ह्यूमन वांट से। ठीक है कि नहीं? देन ह्यूमन वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है, जबकि जो रिसोर्सेज की जो सप्लाई है वो कैसी है सर, वो कैसी है, लिमिटेड है। वो कैसी है, लिमिटेड है। डिमांड ज्यादा होती है, किसी भी चीज की जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो कौन सी प्रॉब्लम जन्म लेती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जन्म लेती है। कौन सी प्रॉब्लम जन्म लेती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। 3 एग्जांपल है फायदे में, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन। ठीक है जी, इसके बाद रीजन समझाए थे किसके, स्कार्सिटी के। रीजन बोलो भाई, सब जने रीजन पढ़ो। Resources are limited, human wants are limited, resources are मानव जो भी तुम्हारे पास पैसा रखा हुआ है उसका एक यूज है, कई सारे यूज है, कई सारे यूज है। तो जब कई सारे यूज है तो वहां पर क्या कहेंगे कि रिसोर्सेज की कैसे यूज है, ऑल्टरनेटिव यूजेज है। कैसी यूजेज है, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है एक से ज्यादा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोगों ने बना रखा है, एक लैंड का टुकड़ा है सर, ठीक है, उसको हॉस्पिटल में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, उसको घर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको स्कूल बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब जब कभी भी किसी भी चीज की रिसोर्स किसी भी चीज की यूजेज एक से ज्यादा हो जाएंगी तो वहां पे प्रॉब्लम जन्म लेगी, और प्रॉब्लम का नाम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या नाम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी कि जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप अपने रिसोर्सेज को उस मैनर में यूज करो जो क्या हो, बेस्ट पॉसिबल मैनर। क्या हो, बेस्ट पॉसिबल मैनर। हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ ऑल्टरनेटिव यूजेस आर मोर देन डिमांड विल आल्सो मोर। अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस ज्यादा हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या है, ज्यादा हैं, देन जो डिमांड है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे पीने का पानी के यूजेस बहुत सारे हैं, मिल्क के यूजेस बहुत सारे हैं, और सबसे बड़ा एग्जांपल क्या दिया था, मनी। मनी के यूजेस बहुत सारे हैं। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अगला एग्जांपल लेते हैं, फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। बोलो भाई, रिसोर्सेज का 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार आया है। रिसोर्सेज कैसे एंड रिसोर्सेज के यूजेस कैसे, ऑल्टरनेटिव। ठीक है जी। फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या है, एंड वांट्स क्या करती है, डिफर करती है। क्या करती है, डिफर करती है, पर्सन टू पर्सन। आप लोग की वांट्स अलग है, मेरी वांट्स अलग है। आप लोग अभी 16, 15, 14 की एज में हो, मैं 30 की एज में हूँ, तो मेरी डिमांड, मेरी नीड अलग है, आप लोग की नीड, आपकी डिमांड अलग है। ठीक है? इसके लिए बात मैंने एक बात बताई थी कि इफ देयर इज अ नो स्कार्सिटी, अगर बाय चांस मान के चलो किसी चीज की स्कार्सिटी ना हो, किसी चीज की स्कार्सिटी ना हो, तो वहां पर क्या कहेंगे हम, इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ने को मिलेगी। मानो आप याद रखेंगे, इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या बोलो, स्कार्सिटी, कमी है ना, कमी है तभी प्रॉब्लम है। अगर कमी नहीं होती, जैसे पैसे की कमी नहीं है तो गरीबी भी नहीं होती, पैसे की कमी है तभी क्या देखने को मिल रही है, गरीबी देखने को मिल रही है, तभी क्या देखने को मिल रही है, गरीबी देखने को मिल रही है, बेरोजगारी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम। हाई स्कार्सिटी मतलब उस चीज का प्राइस भी क्या रहेगा, हाई। माना एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी चीज की स्कार्सिटी होगी, क्या होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा स्कार्सिटी हो जाएगी प्राइस उतना ज्यादा हो जाएगा, जितनी कम स्कार्सिटी उतना कम प्राइस। यहाँ पे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, पढ़ चुके थे कुछ बच्चे, और आप अपनी पर जाकर पढ़ लेना। मेडिसिन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर फ्री, दैट मींस इट इज अनलिमिटेड। ट्रू और फॉल्स? तो आंसर इज, बोलो, फॉल्स। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना मेडिसिन जो फ्री में मिलती है वो पेशेंट को फ्री में मिल रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है, कि वो गवर्नमेंट को भी फ्री में मिल रही है। गवर्नमेंट को तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है कंपनीज को। क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है कंपनीज को। फिर मैंने 11th के बारे में कुछ समझाया था। 11th में क्या टॉपिक है भाई सर, हमारे पास कितनी बुक है, माइक्रो है और बोलो स्टैटिस्टिक्स है। माइक्रो में एक वर्ड क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, खर्चा करो कम, बेनिफिट लो ज्यादा। दूसरा वर्ड आएगा डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है, आप कोई चीज खरीदना चाहते हो,
खरीदना चाहते हो, ठीक है जी। साथ ही साथ आपकी उसमें क्या होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर का मतलब है कि ये प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है जी। और एक वर्ड आएगा मार्केट, मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे बायर और सेलर का कनेक्शन हो जाए। पहले होता था ऑफलाइन, मतलब जगह, अवंती का मार्केट है, बुध बिहार मार्केट है, बुध बाजार है, ऐसे। अब सब इंटरनेट का जमाना है, तो अब लोग क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग क्या कर लेते हैं। तो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग की कोई जगह तो है नहीं, कहाँ पे ऑनलाइन कुछ नहीं पता, कहते हैं अमेज़न से सामान मंगाया, अमेज़न कहाँ पे किसी को नहीं पता। बस इतना है कि बायर ने कुछ सामान मंगाया, सेलर ने कुछ सामान सेल आउट कर दिया, तो लिंक हो गया, बायर और सेलर के बीच में लिंक हो गया, ठीक है जी। डन। यहाँ पे मैंने बताया था स्टैट्स में न्यूमेरिकल आएंगे, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, कोरिलेशन आएगा, डेसिमल आएगा, ठीक है जी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारा मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हमने यहाँ पे माइक्रो की फर्स्ट यूनिट शुरू करी है। माइक्रो की कौन सी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, याद रखेंगे। माइक्रो की फर्स्ट यूनिट है, ठीक है जी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स में सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज किसके कारण होती है, बोलो, स्कार्सिटी। और स्कार्सिटी एक दो कंट्री में, सभी कंट्रीज में, सभी कंट्रीज में। तो सर 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स किन कंट्रीज में अराइज होती है, यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास भी लिमिटेड रिसोर्स है, पाकिस्तान के पास, हाँ बस किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज सभी के पास है, ठीक है जी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। आज हमारी कहानी कहाँ से शुरू होगी, बोलो, व्हाट टू प्रोड्यूस। शुरू करें, चल थोड़ा सा रिवाइज हो गया, मानो आपको थोड़ा हिंट आउट हो गया ना। प्रॉब्लम है हमारे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस। What to produce and what quantity। पूरी प्रॉब्लम का नाम क्या बोलो, what to produce and what quantity। ध्यान से देखना, this problem is related with selection of goods and services to be produced, बच्चों प्लीज ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ये जो प्रॉब्लम है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो प्रॉब्लम है किससे रिलेट करती है, तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या लिखा हुआ है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि किन गुड्स को बनाया जाए, किन गुड्स को बनाया जाए। हर एक कंट्री के अंदर क्या होता है ना, 2 प्रकार की गुड्स होंगी। कितने प्रकार की गुड्स होंगी, 2 प्रकार की गुड्स होंगी। बताता हूँ कौन क्या क्या नाम है, देखो जरा। हर कंट्री में 2 प्रकार की गुड्स होती है। एक होती है कंज्यूमर गुड्स, एक होती है कैपिटल गुड्स। एक होती है कंज्यूमर गुड्स, एक होती है कैपिटल गुड्स, ठीक है जी। मीनिंग देखिएगा दोनों में। कंज्यूमर गुड्स are those goods consumer goods are those goods which directly satisfy human wants, which directly satisfy human wants। जो भी गुड्स
ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड कर देती है ना सर, वो क्या मानी जाती है? कंज्यूमर गुड्स। जैसे मान लीजिए मूवी देखनी है, टीवी चलाया, कंज्यूमर गुड्स है। गर्मी लग रही है, एसी चलाया, कंज्यूमर गुड्स है। भूख लग रही है, खाना खाया, कंज्यूमर गुड्स है। अच्छा, मतलब बाइक घूमने का मन कर रहा है, बाइक लेके निकल पड़े, कंज्यूमर गुड्स है। आप लोगों को किसी मतलब पार्टी में जाना है, बढ़िया से कपड़े पहने, दो लोगों ने तारीफ और कर दी, अरे वाह यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम, सर वो भी क्या है? कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि वो आपकी वांट्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख देते हैं रेडियो, टीवी, क्लॉथ एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, दूसरे एंड पर क्या लिखा हुआ है? कैपिटल गुड्स। Those goods which help in production of other goods, which help in production of जो दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करे। जैसे ये जो पैनल है, ये हमारे को किस चीज में हेल्प कर रहा है? आपको पढ़ाने में। तो अगर ध्यान से नोटिस करो तो अगर ये पैनल नहीं होगा या बोर्ड नहीं होगा यहाँ पे, तो हम पढ़ा पाएंगे आप लोगों को? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स है, यानी कि जो हमारे पास ये जो पैनल लगा हुआ है ना, ये जो पैनल लगा हुआ है, ये हेल्प कर रहा है हमारे को। क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। तो आप लोगों को पढ़ाने का मतलब हो गया यहाँ पे अदर गुड्स हो गया। तो इसमें एग्जांपल आएगा मशीन। क्या आ गया? मशीन। चलिए सर, थोड़ा सा हो सकता है आपको एग्जांपल जो मैंने भी समझाया पैनल वाला थोड़ा वो कम समझ में आया, तो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलिए टेलर की दुकान पे गए, तो टेलर की दुकान पे मशीनें रखी है। वो मशीनें क्या कर रही है? उन मशीनों से क्या हो रहा है? कपड़े बन रहे हैं, शर्ट, पैंट। तो वो मशीनें क्या कर रही हैं? अदर गुड्स के प्रोडक्शन में। तो वो मशीनें क्या कहलाएंगी? बोलो। कैपिटल गुड्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? कैपिटल गुड्स। क्या मेरी बात समझ में आई? आप में से कॉमर्स ली थी? में से किसी ने कॉमर्स लिया आपने? एक वर्ड आएगा हमारे कॉमर्स में भी, प्लांट एंड मशीनरी। क्या वर्ड आएगा? प्लांट एंड मशीनरी। तो यहीं पे आएगा। उसको भी हम कॉमर्स में, अकाउंट्स में भी क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स। क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स। तो अभी दो गुड्स की मैंने डेफिनेशन बोली, मानो एक बार पढ़ना बच्चे। कंज्यूमर गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच हेल्प इन which directly satisfy human wants. ये एग्जांपल दिख रहे हैं आपको। कैपिटल गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जैसे कि मशीन्स। बहुत सिंपल एग्जांपल। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपके सामने दो गुड्स हैं, एक कंज्यूमर और एक कैपिटल। एक कंज्यूमर और एक कैपिटल। बट रिसोर्सेज हमारे पास कैसे हैं? वेरी नाइस। रिसोर्सेज कैसे हैं? मानव पॉकेट में पैसा कैसा है? लिमिटेड है ना सर। तो मेरे को एक बात बताओ, जब पैसा लिमिटेड है तो अगर मैं एक का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो मुझे दूसरे का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? क्या बात सबको समझ में? जैसे मान के चलो मम्मी ने कहा बेटे लो 100 रुपये लो, जाके सब्जी लेके आओ, 2 किलो आलू 2 किलो प्याज लेते हैं। तुम सब्जी मंडी पहुंचे, पहुंचते मम्मी का फोन आ गया, अरे सुन प्याज ना 4 किलो लेते हैं। प्याज कितने देते हैं? तो तुम क्या बोलोगे मम्मी को? मम्मी पैसे तो आपने कितने दिए? 100 रुपये दिए। तो मम्मी क्या बोलेगी? इकोनॉमिक्स पढ़ती है ना कि हाँ, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया जाता है कि जब एक का प्रोडक्शन ज्यादा तो एक का क्या करना पड़ेगा? कम। तो मम्मी ने कहा प्याज कर दे 4 किलो, टमाटर या जो भी आलू है वो भी ले बस 1 किलो। पहले दोनों का 2-2 किलो लेके आया था, एक का प्रोडक्शन बढ़ाया तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या कर दिया? कम। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि पॉकेट में पैसा सिर्फ कितना रखा था? 100 रुपया, यानी कि लिमिटेड। पैसा क्या रखा था? 100 रुपये, यानी कि लिमिटेड। हाँ, अगर पैसा अनलिमिटेड होता क्या होता? तो इसको भी बढ़ा देते, और लेकिन ऐसा है ही नहीं सर, ऐसा है ही नहीं। तो प्रॉब्लम पहले बताओ सुनते हैं, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो प्रॉब्लम है कि हमारे को सिलेक्शन करना है किसका? बोलो। गुड्स और सर्विसेज का। गुड्स सर्विसेज कितने रेशियो में बढ़ गई? 2, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। ठीक है जी। एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे,
नोट करो जरा, इतना पोर्शन नोट करो पहले। सीड्स, अगर सीड्स आपको प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, जैसे मान लो खेतों में लगी तो वो कैपिटल गुड्स के काम लगेगी। लेकिन अगर सीड्स जैसे आपके गेहूं आ गया, तो आपने उसको व्हीट आटे में फ्लोर में कन्वर्ट करवा के कंजप्शन कर लेते हैं, तो फिर वो कंज्यूमर गुड्स में आएंगे। लेकिन जब खेतों में डला तो उसने और गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करी, तो कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही गेहूं आपके घर पर आया, आपने उसको चक्की में पिसवाया, आटा कन्वर्ट कर लिया और आप अपने घर पे रोटियां बनाने लग गए, तो वो किस में आएगा? कंज्यूमर गुड्स। यानी कि डिपेंड करता है सर उसका यूज कहाँ पर हो रहा है, उसके यूज कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। कैपिटल गुड्स में होगा तो उसे भी हाँ, प्रोडक्शन में हेल्प करेगा ना वो, इसमें हेल्प करेगा प्रोडक्शन में। अल्टीमेटली उसका नेचर ही क्या बन जाएगा? प्रोडक्शन में हेल्प करने का। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करने का नेचर बन जाएगा उसका, ये है। आपको इसी तरह ध्यान रखना कि जरूर सीड है जो खेत में लग गया, वो आ जाएगा क्या कहते हैं, अरे ये क्या हो गया, ज्यादा छोटा एक बच्चे में एक यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ, ज्यादा छोटा हो गया। ये तारा तो नोट करो, अगर दिख रहा है तो मेरे लिए छोटा हो गया। बच्चे आपने जो क्वेश्चन पूछा था उस पर देखो, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। आप इसको ना यहाँ पर कैपिटल गुड्स को एक और वर्ड बोल सकते हैं, क्या? प्रोड्यूसर्स गुड्स। क्या बोल सकते हो? ठीक है। अब अगर मान के चलिए जैसे आपने पूछा सीड वाला क्वेश्चन, अगर सीड खेतों में डल गया तो वो किस में हेल्प कर रहा है? प्रोडक्शन में। प्रोड्यूसर को हेल्प कर रहा है, तो इसलिए उसको किस में डाला जाएगा? प्रोड्यूसर गुड्स एज वेल एज उसको क्या बोल दिया जाएगा? कैपिटल गुड्स बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? लेकिन अगर वही सीड यानी कि वही गेहूं के जो दाने हैं वो आप अपने घर पे लेकर आए हो, आपने चक्की में पिसवाया और आपने आटा कन्वर्ट करके रोटियां बनानी शुरू कर दी, फिर वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? ह्यूमन वांट्स को। तो फिर वो कौन सी गुड्स बन जाएगा? कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि आपने उसको किसके लिए यूज कर लिया है? कंजप्शन के लिए। किसके लिए यूज कर लिया? कंजप्शन गुड्स। तो यहाँ पर इसका एक और नाम ऐड कर देंगे, क्या? कंजप्शन। ठीक है जी, आपको क्लैरिटी की थोड़ी सी। अगर वो बीज कहाँ पर कैपिटल का प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएगा वो, और अगर गेहूं कहां पर आ गया? घर पर आ गया, तो वो कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, चलो इतना नोट कर लिए। अब एक बार जरा देखो फटाफट से, इकोनॉमिक्स क्या बताती है? पहले वो बताती है प्रॉब्लम, और उसके बाद क्या बताती है इकोनॉमिक्स? सॉल्यूशंस। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है,
solution of this problem is economy has to produce both goods in such quantity through which we can satisfy more and more wants of people. इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर उसको वो समझेगा और देखेगा। जैसे मान के चलो घर में कई बार सब्जी ना कम पड़ जाती है, हुआ होगा कभी ना कभी घर में, तो मम्मी क्या करती है, एक ही बच्चे को सारी सब्जी देती है, बेटे तू खा ले, बाकी सबको भूखा मरने दे। नहीं, मम्मी क्या करती है कि सबको ना थोड़ा थोड़ा देती है कि बेटे कि सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए, तू खा ले, थोड़ा भाई के लिए रखते हैं, तुम लोग खा ले, थोड़ा पापा के लिए रख दो कि वो भी आके खाना खा ले। क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, सब सब्जी क्या होगी, और आप क्या चाहोगे कि एक बंदे की वांट पूरी हो, ज्यादा से ज्यादा बंदों की वांट पूरी हो घर में। जैसे the solution of this problem is economy has to produce both goods in such quantity through which we can satisfy more and more wants of people। ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकताओं को क्या कर पाए, पूरा कर पाए। क्योंकि हमारे को ये करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो जिनकी भी वांट्स पूरी नहीं होगी ना सर, वो लोग आपके विरोध में उतराएंगे। किस में उतराएंगे? विरोध में उतराएंगे। फॉर एग्जांपल सरकार है, सरकार दिल्ली वालों को तो सब कुछ दे दे, बट यूपी वालों को या बिहार वालों को कुछ भी ना दे, तो कन्फ्लिक्शंस आने लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? कन्फ्लिक्शंस। क्या लग जाएंगे? कन्फ्लिक्शंस। ठीक है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कन्फ्लिक्शंस ना आए, इसलिए सरकार को क्या करना पड़ता है, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इतना करना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकताओं को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। अब इसका सॉल्यूशन भी नोट कर लीजिए। ये आपकी कौन सी प्रॉब्लम, बोलो, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी। इसके बाद थोड़ी देर के लिए एग्जांपल भी बताता हूं। कर ले नोट, कर लो, कर लो। कनेक्ट हाउस क्लास में
सेटिंग है हमारे पास, बी जो प्रॉब्लम है दैट इज हाउ टू ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, कैसे उत्पादन किया जाए, इसकी हिंदी क्या बनती है, कैसे उत्पादन किया जाए। तो अगर मैं बोलूंगा जो प्रॉब्लम है रिलेटेड किसके, दिस प्रॉब्लम is related with this problem is related with selection of technique of production, technique of production of goods and services. हाँ जी प्लीज देखिएगा जरा, ये जो प्रॉब्लम है ना ये रिलेट करती है किससे, सिलेक्शन ऑफ, बोलो टेक्निक। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, हाउ टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेट करती है, तो आपको 1 वर्ड में लिखना है रिलेटेड विद द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को करते समय आपको ध्यान रखना है टेक्निक 2 भागों में बढ़ जाती है। टेक्निक कितने भागों में बढ़ जाती है, 2। एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है जी। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है वो टेक्निक जिसमें लेबर का यूज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मशीन। एक एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी नजर आती है आपको कि काम सारा लेबर इंटेंसिव से होता है। जैसे कि मकान बन रहा है, क्या बन रहा है, मकान में सारा काम ज्यादातर कौन करती है, लेबर। मशीन कब आती है, जब लेंटर डलना होता है, क्या डलना होता है, लेंटर, है ना। अदरवाइज लेबर काम कर रही है, तो ऐसी टेक्निक को क्या बोलेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अच्छा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहाँ पे वी यूज मोर मशीनरी एज कंपेयर टू लेबर। हाँ बोलो एग्जांपल बोलो। क्लोथ्स मेकिंग है, आपने ना डिस्कवरी चैनल है उसमें नाटक आता था फूड एंड फैक्ट्री, कभी अगर देखो तो उसमें जैसे ना दिखा का अचार का डब्बा है ना, अचार पैक हो रहा है तो आगे जा रहा है उसमें अचार गिर रहा है, फिर वो आगे जा रहा है पैकिंग हो रही है, फिर वो आगे जा रहा है स्टूल बॉक्स लग रहा है, बस एक आधी लेबर खड़ी हुई है वहाँ पे, सारा काम मशीन ही कर रही है, सारा काम मशीन कर रही है। लेबर बस इसलिए खड़ी है कि कोई गिर ना जाए, कुछ प्रोडक्ट गिर ना जाए उसको उठा के रख देना है, अदरवाइज सारा काम कौन कर रही है, मशीन कर रही है। तो ऐसी टेक्निक को क्या बोला जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्या मेरी बात समझ आई है? तो अभी तक ये प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी और सिंपल सी, क्या कह रहे हैं कि प्रॉब्लम रिलेट करती है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक से, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक से। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा जाए, क्या देखा जाएगा इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन solution of this problem is we have to select such technique हाँ जी, आप खुद सोचो, आप अगर इस प्रॉब्लम में फंस जाओ कि आप कभी कल कोई व्यापार शुरू करो, वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो और आप इस प्रॉब्लम में फंस जाओ, तो आप कौन सी टेक्निक को चूज करना पसंद करोगे ज्यादा, जो एफिशिएंट हो। अब एफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें खर्चा ज्यादा है कम आए और बेनिफिट ज्यादा हो। बस सिर्फ इसी सिंपल से शब्द को यहाँ पर लिख देंगे, सेलेक्ट सच टेक्निक व्हिच रिक्वायर less cost and
प्रोवाइड मोर बेनिफिट या प्रॉफिट। ठीक है जी, डन। प्लीज अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर, मुझे बताना। पहले तो नोट करो क्योंकि मैं इसको भी छोटा करूँगा तो गड़बड़ हो जाता है। स्कूल कौन सा चूज करने का रीजन ये है? कौन सा कराला या कामधेनु, अभी कौन सा? जिसमें अभी तो फॉर्म भरेंगे ना, फिर नाम आएगा। फिर भी माइंडसेट में कुछ कि मेरे को इस एरिया में जाना है, जैसे मेरे को होता है कि नहीं मेरे को कराला की तरफ है। वो सर्वोदय स्कूल है सेक्टर 22 में। हाँ 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 22 में, ठीक है, वो भी ठीक है। आपका माइंड में थी? SUSC में फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो ऐसे से ठीक है, मैंने नियम बात है। हाँ जी भाई जी। हाँ जी, ये थोड़ा सा ये हो जाएगा भैया, थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, यहाँ मुझे ना एक एक सवाल पूछना है, वो जरा समझना कैसे। अगर मान के चलो हम लोग हैं न्यूजीलैंड में, कहाँ पर हम लोग? न्यूजीलैंड में। वहां पे किस प्रकार की टेक्निक को फॉलो किया जाना चाहिए, लेबर और कैपिटल? कैपिटल। मानो बहुत बढ़िया आंसर। क्यों? मानव ने, मैंने क्वेश्चन पूछा कि वहां पे ज्यादातर टेक्निक कौन सी फॉलो की जानी चाहिए, तो मानव ने आंसर दिया कैपिटल। रीजन क्या है मानव, क्या लॉजिक लगा रहे हो इसके पीछे? ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और लेबर्स की कमी है। जब किसी चीज की कमी होती है तो उसके प्राइस, न्यूजीलैंड जैसे देश की आबादी 60-70 लाख है, बस पॉपुलेशन बहुत कम है, तो लेबर बहुत है, महंगी है, लेबर बहुत है, बहुत महंगी। सर यहाँ पे आपको बेड बनवाना है, रूम पेंट करवाना है 300-400 रुपए, वहां पे सर आप विश्वास नहीं मानोगे 40-50 हजार रुपए का खर्चा आएगा। सुनकर कितना अजीब लगता है, सर मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं सीरियस हूँ, ये जेन्युइन है, क्योंकि वहां पे लेबर क्या है,
कम है। वहाँ पे ट्रक ड्राइवर की भी इतनी सैलरी है ना सर जितनी हमारे यहाँ की भी नहीं है सर। हमारे यहाँ के मतलब टीचर्स की भी यहाँ पे नोटिस कराओ ना, जो लोग बाहर जाते हैं विदेशों में जाके वो ट्रक चला मैकडी में काम कर रहे हैं, सुना होगा ना। कनाडा जाते हैं लोग, न्यूजीलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पे ट्रक ड्राइवर बने हुए सर। ट्रक ड्राइवर की भी सैलरी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे लेबर की कमी है। किसकी कमी है? लेबर की कमी है। तो अगर न्यूजीलैंड जैसा देश है जहाँ पे लेबर महंगी है, वहाँ पे मशीनों से काम करवाना सस्ता पड़ता है, तो वहाँ पे कौन सी टेक्निक फॉलो की जाएगी? कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन भारत जैसा देश है जहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। कितनी पॉपुलेशन है? इतनी भीड़ है, मेट्रो में चले जाओ, रोडों पे उतर जाओ, बस में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ सर, भीड़ ही भीड़। राजी चौक मेट्रो गए हो? मेट्रो में राजी चौक गए हो? राजी चौक या कश्मीरी गेट सर, इतनी भीड़ है ना जिसकी कोई हद नहीं, इतनी भीड़ है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है कि नहीं? डन। तो भारत जैसे देश में कौन सी टेक्निक फॉलो की जानी चाहिए? लेबर इंटेंसिव। कौन सी? लेबर इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है ज्यादा होने के कारण। 1 मार्क का ना क्वेश्चन बन सकता है ये कि a person is start producing goods and services in New Zealand, then which kind of technique he should follow? तो answer is capital intensive. A person is working या a person is starting a business in इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे लेबर क्या है वहाँ पे किस प्रकार की टेक्निक? यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है। क्या मेरी बात समझ आई? प्लीज फटाफट से दोनों नोट कर दो जिससे कि हमारी अगली प्रॉब्लम सॉल्व। रितेश, कौन सी इसकी क्लास? 5 बजे शुरू होगी तो फिर बैठ रही ठीक है जी, चेंज करें इसको। अगली प्रॉब्लम क्या है बोलो? थर्ड प्रॉब्लम क्या थी हमारी? किसके लिए? फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको कुछ बात समझा दूं। वैसे हो सकता है मैंने समझाया भी हो पर फिर भी एक बार दोबारा। हम जब भी बात करते हैं ना प्रोडक्शन करने की, क्या करने की बात करते हैं? प्रोडक्शन करने के लिए। तो उसमें ना कुछ सोर्सेस लगते हैं। क्या लगते हैं? सोर्सेस। बिना सोर्सेस के यूज हुए प्रोडक्शन नहीं हो सकता। बिना सोर्सेस का यूज हुए प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जब सोर्सेस का यूज हो रहा है तो उसको कहा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बोलो भाई क्या कहलाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। याद है? लैंड, लेबर, कैपिटल, और या तो ओनर बोल दो, एंटरप्राइजेस बोल दो या एंटरप्रेन्योर बोल दो। ठीक है जी, डन। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। क्या मिलता है? रिवॉर्ड। ठीक है जी। जिसने आपको अपनी जमीन यूज करने के लिए दी तो उसको हम लोग क्या देते हैं? बोलो, रेंट देते हैं। जो आपके पास लेबर काम कर रही है उसको वेजेस या फिर क्या बोल देते हैं? सैलरीज। जो भी आप जिससे भी आपने पैसा उठाया तो उसको हमारे क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और जो ओनर है यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है उसने काम करना शुरू करा है क्या करने के लिए? प्रॉफिट में पॉसिबल समटाइम क्या फेस कर ले? लॉस। तो ध्यान रखिएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है अगली प्रॉब्लम को समझने के लिए फॉर होम टू
प्रोड्यूस को समझने के लिए, ठीक है जी। आप नोटिस करके देखिए हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं ना, जो भी लोग हैं वो जनरली इसी कैटेगरी में बिलोंग करें। अगर आप कंफर्टेबल हो तो बताइएगा, नहीं कंफर्टेबल मत बताइए कि आपके गार्जियन क्या काम करते हैं। मैं बताता हूँ, मैं जब स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ सुबह, तो मुझे क्या मिलती है? तो एक तरीके से मैं स्कूल के लिए किस तरीके से काम कर रहा हूँ? लेबर के तरीके से। लेकिन जब मैं जेएमएस में पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या अर्न करता हूँ? प्रॉफिट, क्योंकि मैं किस कैपेसिटी में कर रहा हूँ काम? ऑनर की कैपेसिटी। दूसरा पॉइंट, आप लोगों से आपके गार्जियन इनमें से किसी एक फील्ड में आते हुए किसी एक तरीके से इनकम अर्न करते होंगे। सोचो प्रॉपर्टी डीलर है ना, तो ज्यादातर जो उनकी जो सैलरी है, अगर वो प्रॉपर्टी डीलर खुद है, एक तो वो ऑनर में प्रॉफिट के रूप में कमाते हैं और थोड़ा बहुत उनका पैसा कहां से आता होगा? रेंट्स। आपके गार्जियन लेबर में आ गए, या तो वेजेस या तो सैलरीज, कंपनी में काम कर रहे हैं तो सैलरीज, ठीक है। मानो लेबर यानी कि वेजेस या सैलरी की कैटेगरी में आ गए। रितेश, हमारे गार्जियन इनमें से किसी एक में काम कर रहे होंगे, बताओ किस में काम कर रहे हैं? मतलब किसी कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, क्या काम, कहाँ पे? कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स किस में आ गए? लेबर की कैटेगरी में, क्योंकि ये तो वेजेस है तो सैलरी। यहाँ पे लेबर का मतलब वो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि मजदूर जो बिल्कुल नहीं, लेबर का मतलब है वो हर वो पर्सन जो दूसरे के लिए काम कर रहा है। जैसे मैं जब स्कूल में जाता हूँ तो मैं स्कूल वालों के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं लेबर हो गया। डन, ये ध्यान रखिएगा, ये नोट करो। फिर अब आपके लिए जो प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है फॉर होम टू जो प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है ये रिलेटेड है, रिलेटेड किससे सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि हमारी इकोनॉमी में लोगों का पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों दो भागों में बटेगा। कितने भागों में बटेगा? दो भागों में बटेगा। एक होता है, बोलो, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का तो मतलब यही हो गया, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का तो मतलब यही हो गया कि आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम आई होगी, या तो किस रूप में आई होगी? बोलो, या तो वेजेस या सैलरीज के रूप में आई होगी, या इंटरेस्ट के रूप में आई होगी, या फिर प्रॉफिट के रूप में आई होगी, है ना? तो जब आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर आपने लोगों को कैटेगराइज कर दिया उनकी पर्सनल इनकम के बेसिस पे, पर्सनल इनकम के बेसिस पे, तो इसको क्या कहते हैं? जैसे टॉप लेवल हो गया, क्या लेवल हो गया? टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया और लोअर लेवल हो गया। क्या हो गया? लोअर लेवल। ठीक है जी, तीन भागों में यहाँ पे पर्सनल इनकम होता है ना, हमारी सोसाइटी बढ़ती है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल बढ़ती है ना सोसाइटी हमारी, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमारे को कि दो प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप यहाँ तक नोट करें, ठीक है? सोते रहेंगे आज, है ना सर? ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आप यहाँ तक के नोट्स बनाएंगे और इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।